एडवांस कोर्स 3 आ गया आप लोगों का। तो गणित में आकलन का हम स्टार्ट कर रहे हैं आकलन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह की मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा करेक्ट होगा। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा, ये सारे सही हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? यहाँ पे आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ, करना चाहिए, ताकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में उस टीचर को पता चलेगा। फोर्थ नंबर सही है, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे जाकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा? यहाँ पे आपके लिए एक ही विकल्प चुनना जरूरी है। तो उन्होंने इसलिए जरूरी समझा ताकि उनकी प्रक्रिया को वो समझ पाए, प्रक्रिया की समझ के लिए। तो 4 का सेकेंड ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। उनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो हमारा इसमें हो जाएगा लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसका 5th का आपका 3rd और 4 ये दोनों सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे है गणित को मजे में सीखने का और उसके साथ आपके पास हो जाएगा बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। इस तरह का उन लोगों के बीच माहौल बनेगा, क्योंकि प्रतियोगिता का तो बिल्कुल यहाँ पे करना ही नहीं है। तो सेकेंड और 4th करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, तो लास्ट के दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैकबोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों को उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी के इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक ही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका देना। इसलिए उन्होंने स्व आकलन के लिए सबको को कहा। सबमिट कर लेते हैं। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। ये दोनों स्वभाव विकसित होंगे। सबमिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबमिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका समाप्त हो चुका है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।